सभी लोगों को पंचशील धारण करना चाहिए भाइयों और अपनी बहनों से। क्यों? रक्षाबंधन गुलामी का तागा है जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका था, बाबा साहब की दुआ से निखर चुका है। धन्यवाद। हम देखो असली से रक्षाबंधन जो कहते हैं लोग, जिसको कहते हैं रक्षा और बंधन, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, कहते हैं जिसको रक्षा और बंधन। लेकिन रक्षाबंधन क्या मकसद क्या है? रक्षाबंधन एक विनय पत्रिका किताब आती है, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि इंद्र और इंद्राणी जिस समय इंद्र लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, उस समय अपनी पत्नी से आशीर्वाद को मांगा था कि हमको आशीर्वाद दे ताकि हमारी विजय होके आए। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद खाली खाली हाथ उठा करके दिया। कहने लगी, जाइए पति महाराज, आपका विजय होगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना तो क्या हुआ? कहने लगे, कुछ हमारी कलाई पर बांध दीजिए, जब तक ये बंधा रहेगा तब तक हमारी विजय होती रहेगी, और जिस समय ये टूट जाएगा या छूट जाएगा उस समय हमारी विजय नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जब कुछ बांधने के लिए नहीं था तो धोती को पल्ला पकड़ करके उन्होंने धोती का पल्ला बांध दिया। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जाने लगा। जब रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि आज से हमारा पति और पत्नी का रिश्ता खत्म है और भाई और बहन का रिश्ता चालू है। तो यही रक्षाबंधन का त्योहार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। जैसा कि बताया कि इंद्राणी ने इंद्र के कलाई पे सर्वप्रथम अपनी साड़ी से 2 धागे बांधे थे। तो आप सभी लोग बताइए कि रक्षाबंधन किसका त्योहार हुआ? पति पत्नी का या भाई बहन का? पति पत्नी का। ये पहले पति पत्नी का त्योहार हुआ और धीरे धीरे इसको बदल दिया गया, व्यापारीकरण हुआ, इसको बदल दिया गया भाई बहन के त्योहारों में। दूसरी भी एक कहानी आती है कि जब विष्णु, कहा गया विष्णु राजा बलि के यहाँ आए थे, बलि से कुछ मांगने के लिए, और उन्होंने बलि से मांगा कि मुझको 3 वचन दीजिए। तो बलि ने कहा कि 3 वचन मांग लीजिए। तो विष्णु ने बलि से 3 वचन मांगे थे, और कहा जाता है कि एक में पृथ्वी नाप ली थी, दूसरे में पाताल नाप लिया था, और तीसरे में आकाश भी नाप लिया था। जब आधा पग बाकी रह गया तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरा आप शरीर नाप लो। तो आधे पग से उनका शरीर भी नाप लिया गया। तो विष्णु भगवान बोले कि मैं आपसे खुश हूं, अब आप बोलिए कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, और हाँ, विष्णु ने उनको खुश होने के बाद में पाताल लोक दे दिया कि जाओ, पाताल लोक तुमको दे रहे हैं, पाताल लोक के राजा तुम होगे और तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। तो राजा बलि ने कहा कि ऐसा है कि मेरे द्वार पे मेरे महल के कई एक गेट होने चाहिए, और मैं सुबह जिस गेट से निकलूं उस गेट पे आपके दर्शन होने चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। महाराजा बलि पाताल लोक के राजा हो गए, और ये विष्णु वहां जाकर के इनकी पहरेदारी भी करने लगे, पहरेदार हो गए। तो उसके बाद में विष्णु की पत्नी को बहुत भी चिंता हुई, मालूम किया कि कहाँ गए हैं। इसकी सूचना नारद ने दी कि वो पाताल लोक में हैं और महाराजा बलि की चौकीदारी कर रहे हैं, और तो इनको लाने के लिए भी सलाह दी गई। सलाह ये दी गई, तुम जाइए सावन की पूर्णिमा के दिन और महाराजा बलि की कलाई पे 2 धागे बांध देना, उसके बदले में अपने पति को मांग लेना। तो भाइयों, मेरा कहना है कि उन लोगों को भी मनाना चाहिए जो अपनी ससुराल में सालों के द्वारा बंधे हुए हों, ताकि उनकी पत्नियां ससुराल को जाएंगी और अपने पति को मांग लेंगी।
वैसे तो हमारा मकसद ये है कि इस रक्षाबंधन को नहीं मनाना चाहिए। दूसरी और भी आपने कथा सुनी होगी कि ये रक्षाबंधन नहीं, ये रक्षा सूत्र होता है। और जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो वही राजा बलि वाला मंत्र भी पढ़ा जाता है कि एन बधो बलि राजा तेन बधो महाबला। मतलब जिस प्रकार से राजा बलि को मैंने छला और उनसे वचन लिए कि तुम मेरी रक्षा करोगे, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे धागा बांध रहा हूं। तो उस हिसाब से भी ये धागा नहीं बांधना चाहिए। रही बात ये पंचशील की, पंचशील के बारे में तो सभी लोगों को मालूम ही होगा। पंचशील हमारा 5 बातों का स्मरण कराता है। नंबर 1, मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं चोरी नहीं करूंगा। नंबर 3, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और नंबर 4, मैं सभी माताओं बहनों का आदर करूंगा। और नंबर 5, मैं कच्ची पक्की शराब जुआ आदि नहीं करूंगा। तो इस हिसाब से जब हमारी बहनें जाएंगी अपने भाई को पंचशील की पट्टिका धारण कराएंगी तो उन 5 शीलों में कम से कम यदि भाई एक शील भी मान लेगा तो भी उसका जीवन सफल हो जाएगा। और जब एक भाई का जीवन सफल हो जाएगा, एक भाई नशा रहित होगा, तो दूसरी जगह से उसकी आने वाली भाभी, यानी वो भी कहीं किसी की लड़की है, वो भी आएगी, उसको भी अच्छा पति मिलेगा।